हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल क्लास नहीं आया, इसके लिए सॉरी। मैं किसी ज़रूरी काम में बिजी हो गई थी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी क्लास रोज़ आए, ठीक है। दोस्तों, जिन तक भी मेरी क्लास पहुँच रही है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़रूर जिनको ज़रूरत हो उनको शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए आज का क्लास। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड used before a noun, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location, स्पेशल रिलेशनशिप और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए, एक प्रपोजिशन एक वर्ड है, ठीक है, जो देखिए किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा, या नाउन फ्रेज को, या डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, इस सब को डिस्क्राइब करता है। और एक प्रपोजिशन हमेशा एक नाउन के क्या आएगा, पहले आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट। देखिए प्रोनाउन के बाद सॉरी एक मिनट देखिए, एक प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए, मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट। ए प्रीपोजिशन मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड बाई ए नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट। जो भी नाउन और प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आता है, ठीक है। अब देखिए gerund rule, if a verb following a preposition it must be in a gerund form। अगर कोई verb आता है तो वो gerund form में आता है। जैसे अगर preposition के बाद कोई verb आएगा तो gerund form में आएगा। जैसे swim होता है ना verb, तो अगर इसमें आएगा तो swimming आएगा, ठीक है। preposition के बाद आएगा तो swimming आएगा, preposition के बाद swim नहीं आ सकता है। no object equal adverb। अब देखिए, इफ़ ए प्रीपोजिशन वर्ड हैज नो ऑब्जेक्ट इट फंक्शन एज एडवर्ब। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद, तो ये एक एडवर्ब के जैसा काम करेगा। मैं एग्जांपल दूंगी तो सारा चीज़ समझाऊंगी। अब देखिए, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम में कौन कौन सा, जब टाइम आता है किसी सेंटेंस में, या जब टाइम की बात आती है तो हम कौन कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एट आया है, यूज फॉर प्रिसाइज टाइम एंड स्पेसिफिक पॉइंट। जैसे देखिए, अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट हो, ठीक है, कि हाँ इतने बजे, तो हम क्या करेंगे, एट। जैसे एट 3 PM, एकदम टाइम दे दिया है ना कि हाँ 3 PM, या एट मिडनाइट, यहाँ पे दिया है ना एकदम स्पेसिफिक पॉइंट कि हाँ मिडनाइट मतलब। अब देखिए यहाँ पे इनका कहाँ यूज होगा, यूज फॉर मंथ, ईयर, सेंचुरी एंड लॉन्ग पीरियड। जब देखिए यहाँ पे है कि एकदम स्पेसिफिक टाइम का बात हुआ है, लेकिन अगर लॉन्ग पीरियड हो, जैसे मंथ हो गया, ईयर हो गया, सेंचुरी हो गया, और लॉन्ग पीरियड हो, तो क्या किसके यूज करेंगे, जैसे इन जुलाई, इन 2026। अब जुलाई एकदम कोई स्पेसिफिक टाइम तो नहीं है, 30 दिन का पूरा मंथ है, सॉरी 31 दिन का पूरा मंथ है, तो ठीक है। तो जब लॉन्ग पीरियड के लिए बात हो तो इन का यूज करेंगे। अब देखिए ऑन का यूज कहाँ करेंगे, डे और डेट के लिए, ऑन मंडे या ऑन 17 जून, ठीक है। तो अगर एकदम डेज और डेट्स का बात हो तो हम क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। अगर आप लोगों को इंग्लिश रीडिंग लगानी है, समझनी है, तो आप लोग को ये सारी चीज़ आनी चाहिए कि अगर ऑन लगाएगा तो कहाँ लगेगा, इन लगेगा तो कहाँ लगेगा, एड लगेगा तो कहाँ लगेगा, अगर टाइम की बात आए तो। अब देखिए सिंस 4, जो लोग भी टेंस पढ़े होंगे उनको सिंस 4 का नॉलेज होगा, नहीं तो इसके बाद मैं टेंस का क्लास स्टार्ट करूँगी और एक रीडिंग लगाने का भी क्लास स्टार्ट करूँगी। अब देखिए सिंस और 4, सिंस मार्क एज ए स्पेसिफिक टाइम। अगर सेंटेंस में सिंस का यूज करना होगा तो किसके लिए करेंगे, स्पेसिफिक टाइम के लिए, और अगर 4 का एक टाइम ड्यूरेशन के लिए। ये तो टेंस में आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, सिंस और 4। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड लोकेशन। अब देखिए लोकेशन का बात आए और किसी प्लेस का तो कैसे यूज करते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे एड कहाँ लगता है, मार्क ए स्पेसिफिक पॉइंट और एक्सट्रैक्ट एड्रेस, एकदम एग्जैक्ट एड्रेस हो, जैसे एट द स्टेशन, ठीक है, एट द स्टेशन। तो अगर स्टेशन की बात होगी एकदम स्टेशन, तो एट द स्टेशन होगा। और अब देखिए यहाँ पे इन कहाँ लगेगा, मार्क्स एन इनक्लोज प्लेस और लार्ज जोग्राफिकल एरिया, जैसे इन द रूम, ठीक है, इन द लंदन, ठीक है। अगर इंक्लूज स्पेस की बात हो तो कहाँ क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, कि मतलब अगर
जैसे रूम हो गया, इनक्लोज प्लेस है कि नहीं। अब देखिए ऑन कहाँ लगाएगा, मार्क्स ए फिजिकल सरफेस, जैसे ऑन द टेबल, ऑन द फ्लोर, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अंडर या बिलो कहाँ होगा, अंडर मीन्स डायरेक्टली बीनीथ, ऑफन टचिंग कवर, ठीक है। बिलो मीन्स लोअर इन द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड। देखिए बिलो मतलब थोड़ा लो होता है और अंडर मतलब एकदम कवर्ड होता है उसके अंदर। अब देखिए बिटवीन क्या होता है, दो चीज़ के बीच होता है। एमंग होता है बहुत सारे में से एक होता है। बिटवीन यूज फॉर टू डिस्टिंक्ट थिंग, एमंग इज यूज फॉर थ्री और मोर। हाँ सही है, बिटवीन होता है दो दो के बीच का, और ये एमंग होता है बहुत सारे में से, मतलब दो से ज़्यादा, थ्री फोर या जितने भी हो जाएंगे उनमें से एक के लिए होता है, तब एमंग का यूज होता है। अब देखिए प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। टू का यूज हम कहाँ करते हैं, इंडिकेट ए स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, जैसे वॉक टू स्कूल, गो टू पटना, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम कहीं से कहीं जा रहे हैं तो क्या करेंगे, टू का यूज करते हैं। इन टू का यूज कहाँ करते हैं, जब किसी चीज़ के अंदर हमको जाना रहता है, जैसे जंप इनटू रिवर। अब देखिए ऑन टू का क्यों कहाँ यूज होता है, मूविंग टू स्टैंड ऑन द टॉप सरफेस, ठीक है। जैसे हमको जहाँ है उससे ऊंचा हमको जाना है तो जंप ऑन टू रूफ, जैसे हमको जहाँ है उससे ऊंचा जाना है तो ऑन टू का यूज होता है। अब देखिए थ्रू मतलब किसी माध्यम, किसी के थ्रू मतलब किसी माध्यम को क्या यूज होगा, जैसे वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, हमने क्या किया, फॉरेस्ट होते हुए गए। अब देखिए प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। अब बाई का यूज कहाँ होता है, यूज फॉर द पर्सन परफॉर्मिंग द एक्शन, और में जो जिसके द्वारा काम होता है वहाँ बाई का यूज होता है, जैसे रिटन बाई हिम, उसके द्वारा लिखा गया। बाई बस हम लोग, हाँ कभी भी वो ट्रांसपोर्ट में बाई लगता है, ठीक है। अगर हम कहीं जाते हैं तो बाई बस, बाई क्या बोलते हैं, बाई ट्रेन, तो हम लोग वहाँ क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। या रिटन बाई हिम, किसी के द्वारा कोई काम हो रहा है तो बाई। अब देखिए विथ कहाँ, कट विथ है नाइफ, हम लोग अगर नाइफ से काट रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे। किसी से कुछ काम हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग विथ का यूज करेंगे। अब देखिए कुछ फिक्स पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे गुड के साथ हमेशा एट लगता है, डिपेंड के साथ हमेशा ऑन लगता है, इंटरेस्ट के साथ हमेशा इन लगता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ हमेशा ऑन लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी एक से बढ़ के एक क्लास आने वाली है, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।